नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगाबाद में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। एक बड़ी जनसभा रैली देखने के लिए मिली, जहां पर उन्होंने पानी की कमी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा जो है एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। आपको बता दें कि वहां पर जो भीड़ देखने के लिए मिली है, वो भीड़ ही आधी कहानी महाराष्ट्र की बता रही है कि आज के वक्त में महाराष्ट्र की जनता कितनी ज्यादा असंतुष्ट है महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सरकार से। ना आज के वक्त में ढंग से बिजली, ना आज के वक्त में ढंग से पानी महाराष्ट्र की जनता को मिल पा रहा है। कुछ मिल रहा है तो वो ये कि वो टैक्स भर रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के जो है लीडर आप कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाली औरंगाबाद में अपने पार्टी मेंबर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ। और ये प्रोटेस्ट जो था, जो पानी की कमी, वाटर क्राइसिस को लेकर ये प्रोटेस्ट निकाला गया। तो एक तरफ पानी की कमी को लेकर औरंगाबाद में प्रोटेस्ट निकाला गया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सरकार को वैट कटौती को लेकर भी जमकर हमला बोला। और वैट कटौती को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को जो है कई सारे ताने, कई सारे जो तंज है वो कसते नजर आए। एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए और बयानबाजी की है। उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार ने ईंधन की कीमतों में कटौती के बारे में दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है, जिसके कारण कीमतों में काफी ज्यादा कमी आई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर से उत्पादन शुल्क में कटौती कर दी। रविवार को शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट में 2.08 रुपए, डीजल पर 1.44 रुपए की कटौती की। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि इस निर्णय में राज्य के राजस्व में सालाना 2500 करोड़ रुपए की हानि होने वाली है। सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने जो किया वो मई महीने में अप्रैल फूल बनाने की कार्रवाई है। हम एक बार फिर मांग करते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार लोगों को और मूर्ख बनाए बगैर ईंधन की कीमतों में कटौती कर आवाम को राहत प्रदान करना चाहिए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यह पूरी तरह से शर्मनाक है। महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घोषित किसी भी तरह की राहत नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से की गई करों की कमी के कारण अपने आप यूं ही कमी की गई है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरी तरह धोखाधड़ी है। भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर कीमतों में तकरीबन 2.08 रुपए और 1.44 रुपए की कमी केंद्र द्वारा सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर को कम करने का परिणाम है। बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर महंगाई के बीच आम जनता को काफी राहत का डोज दिया। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 9.5 और 7 रुपए तक सस्ता हो गया। नई कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में इस फैसले को लेकर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमने सामने नजर आए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह कटौती काफी नहीं है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब केंद्र के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार भी अपने यहां वैट घटाने पर विचार करे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने के बाद उधर सरकार पर वैट कम करने का दबाव बनाया। फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई बड़ी राहत के बाद महाराष्ट्र सरकार को भी पेट्रोल और डीजल पर लगे राज्य के करों को कम करना चाहिए। फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने से केंद्र सरकार के राजस्व पर सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। महाराष्ट्र सरकार को इसका अनुसरण करने और पेट्रोल और डीजल पर राज्य के करों में कमी लाने की जरूरत है।
पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य के उत्पाद शुल्क की वजह से महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां ईंधन की कीमतें सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पर रैली आयोजित करने के बजाय लोगों को और राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर इस तथ्य को साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है और महाराष्ट्र की सरकार उनके काम करने के जो उनको काम करना चाहिए वहां पर सिर्फ वो बयानबाजी करती नजर आती है। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें उसमें वैट कटौती को लेकर महाराष्ट्र सरकार की घोषणा को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी तरह से जनता के साथ धोखाधड़ी बताया है। बता दें आपको कि हमेशा जो है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते थे वो महंगाई के मुद्दे उठाए जाते थे। चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, हर व्यक्ति अपने बयानबाजी में ये बात कहता नजर आता था कि केंद्र सरकार जो है महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही है, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। तो लगातार जो है महंगाई को दोष दिया जा रहा था, लगातार जो है महंगाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महंगाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग खुद ही महंगाई जो है कम हो जाने के बावजूद इसको लेकर कुछ नहीं कर रहे, बल्कि सरकार जो है वो जो महाविकास आघाड़ी सरकार वो जनता से धोखाधड़ी कर रही है। ऐसा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो है बात है। उन्होंने इसे लेकर कई सारे ट्वीट किए और ट्वीट करके महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को उन्होंने बेनकाब किया। फडणवीस ने एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार ने ईंधन की कीमतों में कटौती के बारे में दावा तो किया था, लेकिन दावों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क में कटौती की, जिसके कारण कीमतों में कमी आई है। यानी एक तरफ केंद्र की तारीफ तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क में जो है कटौती की गई थी और इसके बाद शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट में 2.08 और डीजल पर 1.44 रुपए की कटौती की। लेकिन इस बात से भी देवेंद्र फडणवीस काफी ज्यादा नाराज नजर आए, वो उनके जो है ट्वीट में ही समझ में आ रहा है। इससे पहले आपको बताया जब ये मांग निकलकर सामने आई थी तो उद्धव ठाकरे ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर वो बड़े बड़े बयान देते नजर आ रहे थे। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क की कटौती करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य में भी कर के कटौती करने की अपील की थी और इस अपील को महाराष्ट्र की सरकार ने बड़े दावों के साथ स्वीकार किया था, लेकिन इन दावों को पूरा करने में विफल नजर आई। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल जैसे राज्यों में वैट घटाया गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। और उसके बाद दानवे ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 2 बार ईंधन की कीमतों में कमी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में ऐसा करने की अपील की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो साफ तौर पर आप समझ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी के पीछे कारण क्या है। अपील की गई थी, लेकिन अपील को मानने से महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुकाबले पड़ोसी राज्य कर्नाटक, गोवा और गुजरात में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी ज्यादा कमी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसमें अपना नुकसान बताते हुए इन कीमतों को कम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल में काफी कम पैसे की जो है कटौती की थी और भाजपा ने इस कटौती को अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा इस कटौती से जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है और साफ तौर पर यह महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखाधड़ी है। जब अपील की गई राज्यों से, चाहे निर्मला सीतारमण जी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस अपील को मानने में महाराष्ट्र की सरकार विफल रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान जब देवेंद्र फडणवीस उद्धव सरकार पर ईंधन की कीमतों को लेकर तंज कस रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया और ये कहते उन्होंने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, ईंधन की कीमत में 1 रुपए और 2 रुपए कम करना कोई मजाक से कम नहीं है। तो साफ तौर पर जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो स्टेप लिया गया उसे उन्होंने मजाक करार दिया
और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को राहत देने के लिए ठाकरे सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट कम करने का जो बड़ा फैसला लिया है, उसमें राज्य सरकार ने ईंधन की कीमतों में 1 रुपये 2 रुपये की कमी करने का जो फैसला किया है, तो इसमें विपक्ष के नेता ने साफ तौर पर कहा और इसे लेकर बयानबाजी करते हुए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की जमकर आलोचना की और संभाजी राजे पर फडणवीस ने भी अपनी राय रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार और विपक्षी दल भाजपा एक और मुद्दे को लेकर आमने सामने नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि इस वक्त किस तरीके से महाराष्ट्र में फिर से सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।